यूपी का चुनाव है, कोई छोटी बात नहीं है और ये वाला चुनाव तो 2024 के लिए दलों को दिशा देगा, तो अपने आप में ये चुनाव महत्वपूर्ण बन जाता है। बीजेपी ने आज कार्य समिति की बैठक की। समाजवादी पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर कल सड़कों पर प्रदर्शन किया। जहां आगरा वाला प्रदर्शन पाकिस्तान समर्थन नारेबाजी के वायरल वीडियो से विवादित हो गया, तो उधर प्रियंका गांधी ने आज मौन धरना देकर लखनऊ में डेरा डाल दिया। उधर ओवैसी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तो बसपा भी सबकी तैयारी पर नजर बनाकर रणनीति बना रही है। तो सवाल यही है कि चुनावी बयार में कौन कितना तैयार है और 2022 के चुनाव में बीजेपी का मुकाबला किससे होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के सामने कई सारे हैं और कई सारों के सामने सिर्फ बीजेपी है। आज यूपी इसी सवाल का उत्तर जानेगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति में इन दिनों अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बात यूपी की हो रही है और यूपी किस लिए हो रही है, क्योंकि अगले 6 महीने के बाद यूपी में चुनाव हैं। चुनाव की बयार के बीच कौन कितना तैयार है, ये अपने आप में सवाल है और जवाब की तस्वीरें ताबड़तोड़ बैठकों और सड़कों पर संग्राम से अब दिखाई दे रही हैं। सारे दल रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कौन कहां किस तरह से तैयारी कर रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। और सबसे पहले बीजेपी की तैयारी देखिए। हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। काशी में मोदी के द्वारा चुनाव का शंखनाद करने के बाद यूपी में बीजेपी और एक्टिव हो गई है। कल से ही बैठकों का दौर जारी है। आज कार्य समिति की बैठक में सत्ता और संगठन के तमाम पदाधिकारी जुड़े और 22 के समीकरणों पर रणनीति के लिए चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने सरकार के काम बताते हुए सपा के 2012 से 17 के कार्यकाल पर निशाना साधा और कल आगरा में सपा के प्रदर्शन में लगे पाकिस्तान समर्थन के नारे वाले वायरल वीडियो पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। 22 में बाइसिकल की बात करने वाले सपा भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में मंथन में लगी हुई है। एक दिन पहले यूपी सरकार के खिलाफ किए गए जगह जगह प्रदर्शन के अलावा पंचायत चुनावों में हार की समीक्षा की गई है। हालांकि पुलिस पर अविश्वास के बयान और आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी निशाने पर जरूर आई है। जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस में क्रांति लाने के लिए आज से 3 दिन के लिए यूपी कैप्टन प्रियंका गांधी ने लखनऊ में डेरा डाल दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आते ही सबसे पहले गांधी प्रतिमा के नीचे पंचायत चुनावों में महिलाओं से हुई बदसलूकी और अभद्रता के मामले में मौन धरना दिया। बाद में प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना भी साधा। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? उधर खुद को राजनीति की लैला कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में राजभर के साथ मिलकर अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। यूपी में ओवैसी लगातार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद ओवैसी पर यूपी में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की बात को रिटरेट किया और फिर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से
अलायंस के लिए तैयार हैं। आप सबको मालूम है कि उनकी क्या इमेज है। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो क्या लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हर गुजरते दिन के साथ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप दावे इरादे के बीच हर कोई अपनी जीत के लिए ताल ठोक रहा है। तो सवाल यही है कि यूपी की राजनीति में सत्ता पाने के लिए कौन कितना तैयार है और 2022 में चुनावी अखाड़े की तस्वीर क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, तो एक बड़ा सवाल है कि 2022 के चुनावी अखाड़े में तस्वीर क्या होने जा रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। समीर सिंह प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इन सारे समीकरणों पर, राजनीति पर, आरोप प्रत्यारोप पर विश्लेषण के लिए राजनीतिक विश्लेषक दयानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ देर में एसबीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अरखवंशी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल समीर सिंह जी आपसे, कितनी तैयार है बीजेपी, क्योंकि सामने बड़ी फौज है विपक्ष की बीजेपी को घेरने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है और संयुक्त भागीदारी संकल्प मोर्चा है। इसके अलावा और दूसरे दल भी होंगे जो अब धीरे धीरे करके सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। तो कितने तैयार हैं आप? नहीं, देखिए विवेक जी, बहुत सारे दलों का नाम लिया है आपने। निश्चित रूप से ये सभी दल चुनाव में अपने भाग्य आजमाते हैं। हम भी चुनाव के अंदर सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं। मैं ज़्यादा पीछे नहीं ले चलना चाहता हूं, लेकिन 2014 का उल्लेख करना चाहता हूं कि 2014 में लोकसभा का चुनाव था। माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। माननीय योगी जी 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास हमारी प्राथमिकता है और सबका साथ, सबके विश्वास और सबके विकास के नारे को लेके वो आगे बढ़े। और आज 4 साल में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है। बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ी समस्याएं थी, किसानों की समस्याएं थी, सड़कों की थी, बिजली की थी, लाइन ऑर्डर की थी, इन सारी समस्याओं का समाधान योगी जी ने किया है। चाहे 1,40,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान रहा हो, बिजली 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे देने की रही हो, विद्युतीकरण का रहा हो, लाइन ऑर्डर के सवाल पर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की रही हो। ऐसे बहुत सारे सवालों पर सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से निर्णय लिया और निर्णय लेके उस पर कार्रवाई किया और आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। और मैं तो कहूंगा, आप पिछले दिनों को देखेंगे, 2017 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी थी। कांग्रेस और सपा दोनों हाशिए पे है। 2019 में सपा बसपा मिलकर लड़ी थी। क्या दुर्गति हुई दोनों दलों की उत्तर प्रदेश की। देखिए, सपा बसपा भी मिलकर आपके सामने आ चुके हैं, सपा कांग्रेस मुकाबला हमारा किसी से नहीं है। देखिए, मुकाबला किसी से नहीं है। मुकाबला उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता तरक्की के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के हिंदुत्व और विकास के मॉडल के साथ है, जिसमें हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसको लेके योगी जी आगे बढ़ रहे हैं। और उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा के पक्का कर दिया। ठीक है समीर सिंह, और माननीय मोदी जी ने बनारस के अंदर जिस प्रकार से योगी जी की तारीफ की है, वो ये बताता है कि आगे समीर जी 2022 का चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हम, ये 22 का चुनाव सब कुछ तय करेगा। विपक्ष की राह भी, दिशा भी, आपकी भी दिशा। आशुतोष वर्मा जी, कितने तैयार है समाजवादी पार्टी? और ये आपके प्रदर्शन में किस तरह के नारे लगते हैं? इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये भी है, ये क्यों आप लोग इस तरह की चीजें करवाते हैं? दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा। पहली चीज मैं समीर भाई के लिए बहुत आदर के साथ बताऊंगा
विवेक जी, 2012 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रमुख विपक्षी दल भी नहीं थी, वो तीसरे नंबर की उत्तर प्रदेश की पार्टी थी। मात्र 15% वोट और 47 सीटों के साथ में बैठी थी तीसरे नंबर पर। और आज समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बाद, और उनके पास मात्र 1 करोड़ 10 लाख वोट थे 2012 में। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी न केवल प्रमुख विपक्षी पार्टी है, हमारे पास 1 करोड़ 90 लाख पॉपुलर वोट है और 21.8% हमारे पास वोट शेयर भी है। तो समीर जी इतना मत घबराइए, 47 से आप भी पहुंचे हैं और हमारे पास तो फिर भी 51 है। सीट कितनी है? 47 थी। 2017 में कितनी सीट मिली? आपके पास 47 सीट थी 2012 में। आपके पास कितनी है? 70 में। 2017 में आपके पास कितनी? समीर जी 1 मिनट। नहीं, आप कितना है? गणित नहीं आपको आती, इसलिए आप शांत। एक प्रश्न है, बस पूछ लीजिए विवेक जी, आप ही पूछ लीजिए। उनको पता होगा, ऐसा नहीं है राजनीतिक दल में। मैं तैयारी से आता हूँ, आप परेशान न होइए। नहीं, बता दें 17 भी बता दें। कि 12 भूल गए क्या आप? देखिए विवेक जी, इनको शांत कराइए तब मैं बात आगे। बताइए, शांत है वो, बोलिए। तो समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी पर है और पूरी तरीके से तैयारी है, और उसकी बानगी आपने जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख बीडीसी काउंसिल मेंबर में देख ली है। पहली सवाल ये है, तो इसलिए हमारी तैयारी पूरी है। और उत्तर प्रदेश की जो ये, इससे पहले आप आगे बढ़े, मेरा एक सवाल इसी से, क्योंकि फिर बात आगे बढ़ जाएगी। आशुतोष वर्मा जी 15 साल तक बीजेपी सरकार में नहीं थी 2017 में, और उससे पहले 5 साल आपने राज किया हुआ था 2017 के मुकाबले में। फिर भी आपको कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा उस पार्टी के लिए जो 15 साल सत्ता में बाहर थी। नहीं, कांग्रेस से गठबंधन करना एक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस से गठबंधन ठीक है, हमारे साथ वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, हम इसको मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इन्होंने तो बहन जी के साथ भी गठबंधन किया था, 6-6 महीने की सरकार चलाई थी। वो तो गठबंधन तो मजबूरी में होता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी क्या मजबूरी में चल रही थी? 89 में हमने मुलायम सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, 89 में हमने मुलायम सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाया था। वापस आशुतोष वर्मा जी अपनी बात कंप्लीट करिए। समीर जी, आप सपा का इतिहास नहीं जानते हो। नहीं, मैं आपसे अच्छा जानता हूँ। विवेक जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। समीर जी रुक जाइए। समीर जी, बाकी मेहमान भी हैं, मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा, इसलिए सभी मेहमानों की बात आप जो इतिहास बता रहे हैं समीर सिंह जी, ये इतिहास सबको पता है, बच्चा जानता है उत्तर प्रदेश का। कहाँ थे? सपा बनी कब? ठीक है, सपा बनी कब, ये भी तो बता दो ना। एक मिनट समीर जी, आशुतोष जी की बात पूरी आने दीजिए। इतिहास अगर पढ़ना चाहते हो तो इतिहास जानना भी सीखो। आशुतोष वर्मा जी कंप्लीट करिए। भगाए गए हो भाई, क्यों आप हमको इतिहास बताओगे क्या? अरे छोड़िए, आप कंप्लीट करिए, अपनी बात करिए। तो उत्तर प्रदेश की जो हालात बिल्कुल बताना पड़ेगा। अगर आप 12 बताओगे तो आपको हम 91 भी बताएंगे, 93 भी बताएंगे। ठीक है। अरे तो हम आपको 77 ही बताएंगे जहां से आपको भगाया गया था। आप इसको भी बताइए। 2002 भी बताएंगे। अरे छोड़िए, नहीं 2002 कल की बातें, जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं। अरे 22 की बात कीजिए, 12, 91, 99, 95 सब चीज भूल जाइए। आशुतोष वर्मा जी कंप्लीट करिए। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी अपने संगठनात्मक तरीके से अपनी पूरी तैयारी के साथ 2022 के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन मेरा सवाल यह था कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी में वो वीडियो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी हो रही है। मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे रहा हूं। और विवेक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे ये बात जान के बड़ी हैरानी हो रही है कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जांच के लगातार अपने भाषण में चालू हो गए हैं। आज जो घटना हुई है, समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए गए, और आप भी उसकी पुष्टि कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कल ही उसके लिए रिपोर्ट लिख दी गई थी। आगरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी। दैनिक जागरण में बड़े पेज में इस बात पे लिखा कि जो पकड़े गए व्यक्ति है वो समाजवादी पार्टी के नहीं है। इत्तेफाकन आज पता चल गया है कि पंकज सिंह ठाकुर जो वीएचपी है, और क्या नाम है, मधुकर, और जो चंद्रप्रकाश सिंह है और दीपक, ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समाजवादी पार्टी से बौखलाई है और किस स्तर पे जाके ये जो बौखलाहट है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के अंदर। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई है। अजय वर्मा जी, आपसे मेरा सवाल, कितने तैयार हैं? आज प्रियंका गांधी लखनऊ में मौन रहकर ललकारा है, उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस में नई जान फूकने का काम कर रही है प्रियंका गांधी, लेकिन कांग्रेस में कब तक नई जान फूकने तक ही ये बात सीमित रह जाएगी? वो नई जान दिखती क्यों नहीं है? विवेक जी, उत्तर प्रदेश में
जो हालात पिछले 2014 से और 17 के बाद चले हैं, यहाँ रोजगार का मामला हो चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, और ताजा उदाहरण तो जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा होगा कि जहां 1 सीट और 2 सीट भी अगर बीजेपी की थी तो सत्ता के मद में किस कदर अंधा होकर लोगों को उठाकर, लोगों को धमकाकर, प्रशासनिक हमले का इस्तेमाल कर, साम दाम दंड भेद से, चलिए सरकार की नीति और नियत ठीक होनी चाहिए, लेकिन यहां आपने देखा 2022 के लिए हमारी नेता प्रियंका जी जो आई हैं, आज उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल पूछा। मैं भी लखनऊ में ही हूं। आज उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करी, आज सबसे ज्यादा महंगाई के ऊपर चर्चा करी, और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर और गड्ढों की बात करी। आखिर सरकार जब आई थी तो एक ईमानदारी ये होनी चाहिए कि सरकार ने 3 वादे करे थे 2017 में कि प्रदेश को हम अपराध मुक्त, गड्ढा मुक्त और बिजली युक्त कर देंगे। आप कहीं भी आंकड़े उठा के देखिए, ना तो अपराध मुक्त हुआ है, अपराधियों के हौसले, महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट, डकैती, ज्वेलर सुनकार लूट रहा है, हत्याएं हो रही हैं, और बिजली के हालात आप सारे प्रदेश में कहीं उड़ा लीजिए, और गड्ढों के अजय वर्मा जी फिर इतने सारे हमारी मुद्दों को लेकर जनता के बीच अकेले जाएंगे या किसी का हाथ पकड़ के जाएंगे? देखिए, आज हमारा आज और कल आज हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की मीटिंग और फिर शाम को होती। कल हमारे यहाँ सारे जो एमपी रहे हैं, एमएलए हैं और उनके पूर्व रहे हैं और संगठन के सारे लोगों की मीटिंग है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बूथ स्तर पर 16 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया था हमारी पार्टी ने, नेताओं ने, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के आदेशानुसार। प्रियंका जी सारी मीटिंगों में वर्चुअल रही। हम लोग आज तक तो बूथ लेवल पर खुद की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया कि बसपा को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया, और जो पीछे अनुभव रहे वो अलग बात है। वक्त और परिस्थिति पॉलिटिक्स में बदलती रहती है। जिक्र कर रहे हैं, हम लोग अभी तक हमारा यह है अगर कोई निर्णय लगेगा। ठीक है अजय वर्मा जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद मैं राजनीतिक विश्लेषक से इस पर विश्लेषण करेंगे। बने रहिए। सुनील अल्फोंसी जी से सवाल मैं कर लेता हूं। निकट भविष्य में कोई नेता हमारे बड़े कांग्रेस के या मैडम या प्रियंका जी, राहुल जी और सोनिया जी कोई दिशा निर्देश प्रदेश के हित में, प्रदेश में गुंडागर्दी रोकने के लिए, प्रदेश के हिस्से ज्यादा जरूरी है कि अपनी पार्टी का हित हो, पार्टी को जीते। अगर हमें करना पड़ा तो कोई गुरेज परहेज नहीं। ओवैसी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर जाकर जहां पर मुस्लिम बाहुल्य संख्या ज्यादा है, वो मानी जाती है, वो जगह जहां वो सीटें जिन पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है, वहां पर धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये तो वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सभी दल को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो अलग अलग राय के साथ कैसे आप लोग एक होंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे? कुछ रोड मैप है इसको लेकर? नहीं, पूरी तरीके से रोड मैप हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा के जो है हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसके संयोजक हैं, और पूरी तरीके से रोड मैप है। माननीय ओवैसी जी पश्चिम में दौरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीटें वहां पर अधिक हैं, और कहने का मतलब इसलिए अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ के क्षेत्र में हैं, हमारी बूथ लेवल तक कमेटियां जो बनी है उनकी समीक्षा हो रही। हमारी दूसरी पार्टी हमारे साथ में जो है वो प्रयागराज में अपना कार्य कर रही हैं। किस पार्टी से अच्छा बातचीत चल रही है ये बताइए जरा अर्कवंशी जी, कौन कौन से दल आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारे साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा हमारा खुद ही एक संयुक्त मोर्चा है 10 दलों का। तो आज हम लोग तो हमारा तो सीधा है, जो भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, हम उसके साथ में जाने के लिए तैयार है। और हमारे नेता भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो गुंडा राज खत्म कर पाया है, ना भ्रष्टाचार खत्म कर पाया है, ना ही लोगों को सुख सुविधा देने का काम किया है। आप शिक्षा अजय वर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। ब्रेक पर जाना है। सुनील जी आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी बात पूरी सुनेंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस पर विश्लेषण होगा कि सभी राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया अब तक सामने आ गई है प्रवक्ताओं के द्वारा, क्या इस प्रतिक्रिया से कुछ समझ में आ रहा है? हमारे साथ ब्रेक के बाद दयानंद पांडे जुड़ेंगे जो इस पर विश्लेषण करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी बयार में किसकी कितनी सियासी तैयारी है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दयानंद पांडे जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा और सवाल बड़ा सीधा सा है कि 2022 की चुनावी रणभूमि में तस्वीर क्या दिखेगी? बीजेपी के सामने कौन कौन दिखेंगे और किस रूप में दिखेंगे? देखिए, गोरख पांडे की एक कविता मुझे याद आती है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, सब ने कहा रात है। ये सुबह सुबह की बात है। हमारा विपक्ष जो है ना, वही सुबह सुबह में रात देख रहा है, उस गोरख पांडे की कविता की तरफ।
ये लोग असल में सिर्फ गगन बिहारी नेता हैं, जमीन से जुड़े नहीं हैं। ये सिर्फ स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं, ट्विटर और सोशल साइटों पे बात करते हैं तमाम जगह, और अपनी पार्टी में बात करते हैं। जनता के बीच ये लोग नहीं जाते। ये लोग नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में बिजली हर जिले में 24 घंटे आती है। क्राइम, जो संगठित अपराध जिसको कहते हैं, वो खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है और इसके खिलाफ न कहीं आंदोलन हुआ, न कहीं कोर्ट में गया। ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये क्या नाम है, विजय मिश्रा, ये तमाम सारे माफिया एकदम बिल्कुल त्राहिमाम कर बैठे हैं और कहीं भी संगठित अपराध किसी भी जगह से पूरी तरह खत्म कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई समाज नहीं कर सकता। जी मैं बताऊं आपको कि लखनऊ में पांडे जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं लखनऊ में हालत यह है कि हर साल बिहार से 2 से 2.5 लाख लोग बिल्कुल आके बस रहे हैं हर साल। बिल्कुल पांडे जी, मैं आपकी बात को पूरा करूंगा क्योंकि अजय वर्मा जी जाना चाह रहे हैं। उनके एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूं। अजय वर्मा जी क्या कहना चाह जी? सर बस एक मिनट में चाहूंगा, चूंकि मेरी एक न्यूज, हाँ केवल 1 मिनट में मैं ये कहना चाह रहा हूं, जमीन की हकीकत में और टीवी पर बैठकर पत्रकारिता या विश्लेषण करना अलग चीज है। हम लोग पिछले 40 साल से जमीन पर रहते हैं और हमने 82 से लेकर आज तक का हमने इतिहास सारा देखा है। ऐसी चीज नहीं है 3 माफिया या 2 माफियाओं को खत्म करने से अपराध खत्म नहीं हो जाता। आप अपराध का एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, अपराध की रिपोर्ट उठाइए, आप आंकड़े उठाइए जरा हिंदुस्तान में बेरोजगारी के, आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं से बलात्कार के आंकड़े उठाइए। हमारा कहने का मकसद यह है, उत्तर प्रदेश में आपकी नई सरकार आई, जिन वादों और जिस उम्मीद के साथ आई थी, रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाएंगे, इस सारे ग्राफ में उत्तर प्रदेश में जो हालात है इसके बिल्कुल विपरीत है, जस्ट उलट है। कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता प्रियंका जी और हमारे वर्कर और आने वाला यूथ जो ये चाहता है कि बदलाव आए, जिसका रोजगार छिन गया, कोरोना में जिनके लोग मर गए, शिक्षक मर गए, वो सब लोग जिस तरह से आपने अजय वर्मा जी वोटर बहुत चुप है, यही सारी बातें कर हर चुनाव में जाते हैं, लेकिन जनता को आप पर भरोसा नहीं दिखता है, इसलिए आप चुनाव हार रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ? बहुत धन्यवाद। 2022 का चुनाव है, ठीक है, और इसी के साथ मैं ये चाहूंगा कि हम लोग इसे मजबूती से, जहां से सरकार शुरू हुई थी वहां पहुंच जाएगी। ठीक है अजय, हम लोग इसे मजबूती से, जहां से सरकार शुरू हुई थी वहां पहुंच जाएगी। ठीक है अजय वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ होने के लिए। और पांडे जी, अब आप अपनी पूरी बात करिए, उसके बाद समीर सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं वही कह रहा था कि देखिए क्या है कि अगर आप जनता के बीच रहेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी, सीधी सी बात है। आप जनता से कट गए हैं, आप जनता के बीच नहीं है, आप जाइए ना। मैं बताऊं अपने गांव की, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, लखनऊ में रहता हूं, आया हूं नोएडा, ठीक है, लेकिन हमारे गांव से एक बार अक्सर फोन आता था कि भैया हमें खाद नहीं मिल रही है, भैया गेहूं नहीं बिक रहा है, भैया बिजली नहीं आ रही, भैया ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहा, बाबू ये करा दो बाबू। हर बार जब से योगी नई सरकार आई योगी जी की, हमारे पास गांव से कोई फोन नहीं आता कि किसी को खाद नहीं मिल रही है, किसी को गेहूं नहीं बिक रहा है, या बिजली चली गई, या ट्रांसफार्मर जल गया और बदल नहीं रहा। ये 3-4 शिकायतें तो गांव से जो नियमित मेरे पास आती थी अब खत्म हो गई। मैं खुद अभी 15-20 दिन पहले अपने गांव गया था, 24 घंटे बिजली मिली मुझे, और इसलिए नहीं मिली कि गोरखपुर है वो। आप बनारस के गांव में भी जाइए, अच्छा बनारस भी वीआईपी है, गोरखपुर, आप किसी कानपुर चले जाइए, हरदोई चले जाइए, बस्ती चले जाइए, हर जगह गाँव में भी 24 घंटे बिजली मिल रही है। और जो कह रहा है कि नहीं मिल रही वो झूठ बोलता है, वो जाके गाँव में रहता नहीं। नंबर मुझे अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलो, अब कभी गैस के लिए लाइन नहीं लगती, लखनऊ में भी लोग हमसे कहते थे गैस नहीं मिल रहा, गैस दिला दीजिए। हर काम के लिए कोई सहारा ढूंढता था आदमी, लेकिन अब कोई सहारा न गैस ढूंढने के लिए, गैस के लिए चाहिए, न खाद के लिए चाहिए, न बीज के लिए चाहिए। क्या चाहते हैं आप? आपके लिए सीधे मुंह में आपकी थाली रख दी जाए? ऐसे नहीं होता। रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और बेरोजगारी से पार आप इतनी आसानी से जो सालों से चली आ रही है उससे नहीं आपको साथ दिक्कत है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो आपको मुस्लिमों को लगता है टारगेट किया जा रहा है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो आपको लगता है मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पांडे जी, ये तो बताइए कि विपक्ष अगर मुकाबला करेगा तो कैसे करेगा? मुद्दे तो ये सारे होते हैं चुनाव में। मुकाबला करना चाहिए जनता के बीच जाकर। अगर अपराधी पकड़ा जाता, आतंकवादी पकड़ा जाता, उसको सैल्यूट करना चाहिए पुलिस को। अखिलेश यादव तो कहते साहब हमें बीजेपी पर भरोसा नहीं, अपनी पुलिस फोर्स पर भरोसा नहीं। आपको बताइए अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, आपको अपने चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको अपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको किस पर भरोसा है? ठीक है,
मुसलमानों को डराने के लिए आप लोग एक साथ हो जाते हैं। पूरा विपक्ष सिर्फ मुसलमानों को भाजपा से डराने के लिए होता है। और आज भी मैं बताऊं, भाजपा से लड़ने के लिए अगर यूपी की बात करो, यूपी चुनाव की बात करो, अगर ये सारी पार्टियां हैं, खासकर ये लतीफा पार्टी जो है भागीदारी, बताइए 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देंगे, 20 उप मुख्यमंत्री देंगे, कर क्या रहे हैं आप? ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि शतरंज का खेल खेलने जा रहे हैं, कि ताश का खेल खेल रहे हैं? क्या आएंगे आपके पास? नंबर 1। नंबर 2, अगर सारे लोग मिल के लड़े तो शायद भाजपा को टक्कर दे दें, और नहीं ये लोग डबल डिजिट में आने वाले नहीं हैं। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, सवाल मेरा टोटी यादव की अपनी पहचान बनाने से सरकारें नहीं बनती है। जनता की बीजाई जनता को देख कैसे रही है? पांडे जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। पांडे जी कि साहब ये मुसलमानों को टारगेट किया, तो आप साहब ये ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं। एक पांडे जी लौट रहा हूं आपके पास। किसी चीज पर यकीन सुनील जी आऊंगा आपके पास, आप व्यर्थ में ऊर्जा खत्म मत करिए, बोलिए। आशुतोष वर्मा जी, अगर मुद्दे हैं, देखिए ये बात तो सही है कि स्थिति जितना विपक्ष खराब बताता उतनी खराब तो जनता को लगती नहीं है, और अगर जनता को उतनी खराब अगर स्थिति लगती तो चुनावों में वो चीजें देखने को मिलती। आशुतोष वर्मा जी। विवेक जी धन्यवाद। जो मैं राजनीतिक विश्लेषण जी को देख रहा था, पांडे जी को, तो उनको बताऊं कि ये जो राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ये गोरख पांडे जी की कविता है, और ये जिस संदर्भ में आपने बताया है, ये इसमें विश्लेषण इसके लिए नहीं, ये चाटुकारिकताओं के लिए विश्लेषण किया गया था। पहले आप समझिए कि आप कह क्या रहे हो। दूसरी बात उन्होंने शुरुआत करी, विपक्ष यही कर रहा है, मुसलमानों की चाटुकारिता पे लगा हुआ है, बस सुन लो, यही कहा मैंने। आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको भी पता है, खैर छोड़िए। इस कविता को मैंने ही कोट किया गोरख पांडे की। ठीक है, आप क्यों नाराज? आपके ऊपर थोड़ी मैं नाराज नहीं हूँ, आप लोगों को मैं दर्पण दिखा रहा हूँ, आप देखिए दर्पण। अरे ठीक है, हमें दर्पण देख रहा हूँ, आप थोड़ी दर्पण दिखाओगे, ठीक है। अब नहीं आशुतोष वर्मा जी, ऐसा नहीं है कि अगर हम देखिए विश्लेषक को अगर जानेंगे तो अच्छी चीजें मिल जाती हैं। जी एक मिनट पांडे जी, एक मिनट, चेहरे पे दूर है। ठीक है पांडे जी, आशुतोष जी बात कीजिए, बोलिए। ठीक, पहली बात इन्होंने बिजली की करी, आज की और जो कल की सबसे बड़ी खबर थी उत्तर प्रदेश की, और लखनऊ के अंदर रहते हैं आप, तो खैर लखनऊ में नहीं रहते आप, तो गाँव के बता रहे हो। मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, गाँव गया था। हाँ, वो भी मैं गांव के बारे में आपकी बात करता हूँ, अभी गोरखपुर के गांव की बताता हूँ। हृदय नारायण दीक्षित जी का नाम सुना है? माननीय विश्लेषक। कौन नहीं जानता उनको भाई, विधानसभा अध्यक्ष हमारे। हाँ, आज उन्होंने कहा है, और श्रीकांत शर्मा जी को बुला के पूछा है कि बिजली की हालत इतनी खराब क्यों है। ठीक है, आज ही पूछा है उन्होंने। तो ये इतना जो विश्लेषण आप करते हैं, उसके पीछे पहले बात समझिए। अब दूसरी बात आती है बेरोजगारी की, जो आपने वैश्विक बात कर दी बेरोजगारी की। ये उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की हालत ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ कहते हैं नौकरी तो है हमारे पास, अच्छे युवक नहीं है। समीर जी आ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। ठीक है, और रही बात आप किसानों की बात कर रहे हैं, अजय वर्मा जी, देखिए ये तो होगा चुनावी मुद्दे, ये तो होगा चुनावी मुद्दे, लेकिन सवाल यही आशुतोष वर्मा जी असलियत समझ में कि मुद्दों को अकेले उठाओगे या किसी को साथ में लेकर उठाओगे? आपने कहा कि छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, छोटे दल अपनी अलग सहभागिता निभा रहे हैं। हाँ, अब सुनिए, हमारे जो छोटे दल है उसमें हम आपको नाम भी घोषित कर देंगे। रही बात जमीन पे आने की बात है, तो पांडे जी जिला पंचायत सदस्य पहली बार 45 साल में ऐसा हुआ है जब से पंचायती राज चुनाव हुआ है कि सत्ताधारी दल तीसरे नंबर पे खड़ी है। समाजवादी पार्टी पहली बार भी नंबर 1 पे है। तो जमीन पे कौन है ये बताता हूं। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हो कि गांव की बातें हैं। 12,000 करोड़ के कर्ज के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आंदोलन हो रहा है, और एक किसान का बहुत बड़ा गुट आज लखनऊ में बैठा हुआ धरना दे रहा है, और वो मुलाकात कर रहा है प्रियंका गांधी से, अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं कर रहा है। वर्मा जी, तो गगन बिहारी बातें करना बंद कर दिए। ठीक है, ठीक है, आपने राजनीतिक विश्लेषक को पर्सनल ले लिया, उन्होंने आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की, आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो आप वापस लौटा दीजिए, लेकिन आपको वो हो सकता है कि वो बातें अच्छी ना लगे। समीर सिंह जी, लेकिन जमीनी सच्चाई तो देखिए। ठीक है समीर सिंह जी, देखिए मुकाबला उत्तर प्रदेश में बड़ा कड़ा और दिलचस्प दोनों ही होने जा रहा है। बीजेपी पहले से ही तैयार है, शंखनाद कल काशी से हो गया है, इधर विपक्ष भी अपनी जमीन लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 से कितना अलग होगा 2022 में? नहीं देखिए विवेक जी, अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर वर्मा को। डॉक्टर वर्मा उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पर अखिलेश यादव हैं।
देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करना चाहता। देखिए, 2017 में योगी जी की सरकार बनी और योगी जी ने पहले दिन से कहा कि हम उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, और उन्होंने कहीं भेद नहीं किया। कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही, उन्होंने लाइन ऑर्डर की बात कही तो कहीं भाजपा सपा बसपा की बात नहीं कही कि बीजेपी वाला करेगा, सपा बसपा वाला नहीं करेगा। बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, सबको कानून का पालन करना है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, चाहे सपा और बसपा का कार्यकर्ता होगा, चाहे कोई भी होगा। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को प्राथमिकता में लिया और उनके विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा। डॉक्टर वर्मा सरकारी रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, हम दोनों को बाइफरकेट करते हैं। देखिए, 5 साल सपा की सरकार थी, 5 साल बसपा की सरकार थी, उसके पहले 4 साल सपा की सरकार थी। इन्होंने कितना रोजगार दिया ये नहीं बताते। हम 4.5 साल में, 4 साल पूरा हुआ है, 3 महीना और पूरा हुआ है, हम 4.5 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं। हमने पुलिस की भर्ती की है, हमने शिक्षकों की भर्ती की है, हमने पैरामेडिकल फोर्स की भर्ती की है, हमने सभी क्षेत्रों में भर्ती करके, और दावा करता हूं 1 रुपए का भाई भतीजावाद कहीं हुआ है, किसी ने जाति के आधार पर, धर्म और संप्रदाय के आधार पर कोई एक मामला हो, सपा ने उठाया हो तो बता दे। लेकिन पिछले 5 साल में क्या हुआ? यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, इस देश का लड़का नौजवान जो पढ़ता है, जो आईएएस नहीं बन पाता है, वो उत्तर प्रदेश में पीसीएस बनना चाहता है, उसका चेयरमैन इन्होंने किसको बताया? ऐसे आदमी को बनाया जो अपराधी था, जो छेड़खानी का मुकदमा दर्ज था, और उसके खिलाफ सीबीआई जांच है। पुलिस की भर्तियां फ्लूट लगाया गया और सूची आई, जिसके कारण हाई कोर्ट में थी, योगी जी ने उसको वापस लाके जांच करा के, शिक्षकों की भर्तियां हाई कोर्ट में थी। लेकिन समीर सिंह जी, बड़े पारदर्शी तरीके से दिया। आज लखनऊ में कई अभ्यर्थी बैठे हैं, नहीं कहता कि रोजगार को लेकर अभी भी कई अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, अभ्यर्थी बैठे हैं। हमने कभी-कभी तो पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी दिया, 4.5 साल 4 लाख, और 1.25 करोड़ नौकरियां हमने रोजगार दिया लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर से हम 6 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम पूर्वांचल बना रहे हैं, हम गोरखपुर लिंक बना रहे हैं, हम गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हम करने जा रहे हैं, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 70% काम पूरा है, डिफेंस कॉरिडोर का काम पूरा है। देखिए, बिजली के सवाल पर 30 सेकंड में अपनी बात विवेक जी खत्म करूंगा। बिजली के सवाल पर अभी बात कर रहे थे, इनकी सरकार में 3 जिले में बिजली आती थी, मैनपुरी में, इटावा में और कन्नौज के अंदर आती थी। आज 75 जिले में आती है बिजली। हमने कोई भेद नहीं किया, हमने कोई भेद नहीं। रामपुर में तो भैंस खोजने के लिए पुलिस लगती थी, आज वही पुलिस अपराधियों को मारती है, तो इनको दर्द होता है कि पुलिस भैंस क्यों नहीं खोज रही है और अपराधियों को क्यों मारती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, और उत्तर प्रदेश की जनता इनको पहचान चुकी है, इनके अस्तित्व को समझ रही है। ठीक है, जनता के हाथ में सब कुछ है, बातों को समझ, जनता के हाथ में सब कुछ है। उसी जनता के आश्रय आप हैं, उसी जनता के आश्रय वो हैं, सुनील अर्कवंशी जी। लेकिन आप बिल्कुल विवेक दूसरे राजनीतिक दलों के सहारे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सेवा ही साधन है। समीर सिंह जी लौटूंगा, माध्यम से जनता के बीच समय समाप्त हो रहा है। सुनील जी की राय भी आ जाए, पॉइंट ऑफ व्यू उनका। सुनील अर्कवंशी जी, आपने मुकाबला बिल्कुल बीजेपी के लिए बढ़ाया है या विपक्ष के लिए बढ़ाया है? क्योंकि विपक्ष तो आपके सामने आना नहीं चाह रहा है और आप अकेले लड़ना चाह रहे हैं ओवैसी के साथ मिलकर। पहली बात ये, अभी माननीय प्रवक्ता जी हमारे बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बिजली गांव में पूरी तरीके से आ रही, 24 घंटे आ रही। ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के ऐसे कोई गांव आप उठा के देखिए। कितने घंटे आ रही है, ये बताइए, कितने घंटे आ रही है सुनील जी? आप लखनऊ और गोरखपुर से निकलकर थोड़ा सा दूर देखिए जाकर, ठीक है। रोजगार देने की बात कर रहे थे, अभी कृषि विभाग में किसको रोजगार दिया? 11 ठाकुर। अभी जाति की बात कर रहे थे, आप बताएं कितने अर्कवंशी का, कितने राजभर को, कितने पाल को, कितने। अरे तो राजभर के लोग अगर मेहनत करें, पेपर दें, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। आज लखनऊ में जो लाठियां खा रहे हैं अभ्यर्थी, जो लाठियां खा रहे हैं, उसके पिछड़ों के साथ हक हिस्सा लूटा। आप एक बात बताइए, सरकार में आ जाओगे तो क्या राजभर सरनेम देखकर उनको नौकरी दे दोगे, छोड़ दोगे सबको? नहीं दोगे ना, ऐसे सबका पेपर ही होगा ना। नौकरी देने का काम कर रहे,
ये भी तो सब ने देखकर क्या क्या सिर्फ वहां ठाकुर ही जो 11 कृषि विभाग में बांदा में नौकरी देने का काम किया, उसमें 16-17 नौकरी आती तो उसमें 11 लोगों की ठाकुर देख के, खैर वो तो बात अलग हो गई। मगर आप ये कह रहे हैं तो आप कोर्ट में जाइए ना, संकट कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? वो जाएगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा, खुद ही संयुक्त मोर्चा, पूरा सशक्त मोर्चा तैयार है। हम लोग पूरी तरीके से अपना बूथ स्तर तक, हमारे नेता, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सारे क्षेत्रों में अलग अलग दल के हमारे जो गठबंधन है वो लोग सारे लोग अपना। अच्छा ये बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे सुनील जी, उसके बाद पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी मैं राय लूंगा। सवाल ये है कि कई सारे दल आपके संपर्क में होंगे, लेकिन बसपा, कांग्रेस, सपा या पीएसपीएल, आम आदमी पार्टी, ऐसे दलों से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत चल रही है आपकी या नहीं चल रही है? देखिए, हमारे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम उन दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं जो पूरी तरीके से मुस्तैद है भारतीय जनता पार्टी को हराने। आपसे ज्यादा सभी दल मुस्तैद हैं, आप अब मुस्तैद हुए हैं। पांडे जी बोलिए। नहीं, हम देखिए, इनके नेता जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनकी हालत एक जब मंत्री थे योगी सरकार में। ठीक है सुनील जी एक मिनट। ओम प्रकाश राजभर जी की बात यह है कि जब वो मंत्री थे योगी सरकार में, तो उनकी मतलब बुद्धि की इंतहा यह है कि रात 2 बजे मुख्यमंत्री के पीए के जाके इस्तीफा दे आए। ऐसे भी कोई इस्तीफा देता है क्या? दूसरे, मैं समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूँ, समय समाप्त हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा है, उसी जगह अखिलेश यादव मुर्दाबाद लगा होता तो क्या वो लोग वहीं छोड़ दिए गए होते, वहीं पीट दिए गए होते? तो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने भले भाजपा से। वर्मा जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करना है। पुलिस के हवाले कर दिया वहीं पे। बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। अरे कोई भी कार्यकर्ता हो तो आप पटक के मारते उसको, पुलिस के हवाले करते। प्रदर्शन सपा का था और कार्यकर्ता बीजेपी का था। ठीक है, अरे भाई वर्मा जी ऐसे तो झूठ मत बोलो। वर्मा जी, अगर वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला कार्यकर्ता बीजेपी का, और प्रदर्शन समर्थन। एक मिनट, समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्यों नहीं पुलिस को शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। समीर सिंह जी, आशुतोष वर्मा जी, समय समाप्त हो गया है, लेकिन मुद्दा यही है कि अगर इस तरह से प्रदर्शन में देश विरोधी नारे लगेंगे, दुश्मनों के नारे लगेंगे फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में नारे लगेंगे, तो ये संदेश गलत जाएगा। इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और बाकी बात रही 2022 की, तो अभी तो शुरुआत है, अभी शंखनाद हुआ है, अभी और तस्वीरें बदलेंगी, नई कहानी निकलकर सामने आएंगी, गठबंधन होंगे, गठबंधन टूट भी सकते हैं, सब कुछ दिखाई देगा और हम आपको जानकारी देंगे, चर्चा भी करेंगे। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में इतना ही, छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी है।